जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति के जितने सारे फार्मूला जो है क्लास 10th में जो यूज होने वाला है, जो आपके लिए उपयोगी है। हम सभी को इसको देखने वाले हैं शानदार तरीके से, मतलब इस कदर से देखेंगे कि आपको एनी टाइम के लिए याद हो जाए। ये जो है एक बच्चे ने कहा है कि इसको आप एक वीडियो में सारे फार्मूला को आप ज़रूर बताइए, तब जाकर जो है हम क्वेश्चंस को बना पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले सारे फार्मूले को एक वीडियो में आप बताइए। तो चलिए हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति का जो सारे फार्मूले हैं आज एक वीडियो में देखते हैं, ठीक है। टेबल के साथ साथ जितने सारे फार्मूले हैं क्लास 10 में जो यूज होने वाले हैं सबको देखते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे टेबल है। चलिए टेबल से पहले भी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, आप जानते हैं। अगर हम देखें दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, स्टार मार्क देंगे। और यदि आप नहीं जानते तो जान ले दोस्तों कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन दोस्तों? ध्यान से समझेंगे। साइन होता है, ठीक है, साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, साइन कॉस और टेन। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर साइन कॉस टेन, उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक। ऐसे लिखने का कुछ रीज़न है, फार्मूला डायरेक्ट याद करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए आप कोसेक थीटा, और यहाँ पर लिख दीजिए आप सेक थीटा, ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए आप दोस्तों कॉट थीटा। यानी यही जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसकी यदि फार्मूला की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। यदि आप फार्मूला की बात करते हैं तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है और इसके लिए क्या फार्मूला हो जाता है? तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H, ओके, और कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H, और टेन थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है P/B, ओके। चलिए, और इसको एनी टाइम के लिए याद रखने की ट्रिक हम अभी दे दें। सभी में ट्रिक देंगे, मतलब कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होगा जिसमें हम ट्रिक नहीं देंगे। शराब के शराब में जो हम ट्रिक देंगे। तो इस फार्मूला को आप याद रखने के लिए थोड़ा सा मेरे ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, और उसके बटा में अपने हिंदुस्तान को बड़ाई करते हुए, अपने हिंदुस्तान को गौरवान्वित करते हुए कहेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा, ओके। तो यहाँ से आप याद रखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। तो याद रहेगा क्या? साइन याद रहेगा, कॉस याद रहेगा और टेन याद रहेगा। जैसे ही आपको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा याद हो जाता है दोस्तों, तो आप इसका उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। और साइन का उल्टा है मतलब H चला जाएगा ऊपर, और H चला जाएगा कहाँ दोस्तों? तो H चला जाएगा आपका ऊपर और P चला आएगा नीचे, ओके। P कहाँ चला आएगा दोस्तों? तो P चला आएगा आपका नीचे चला आएगा डजेंट मीटर, ओके। चलिए, अब इतना समझ गए आप। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर B/H होता है, ठीक है। तो इसका कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी H जाएगा ऊपर और B आएगा नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा H और बटा में B, ओके, H बटा में B, इतना आप समझ सकते हैं। और उसके बाद टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर B चला जाएगा ऊपर, B चला जाएगा ऊपर, आप P चलाएगा नीचे, यानी कॉट थीटा बराबर B/P। तो इतना से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को आप याद रख सकते हैं। और इसके निकालने के लिए यदि P/H निकालना है तो आपको इसके लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। यदि आपको H निकालना है दोस्तों, तो फार्मूला होता है √P² + B², ओके। ये हो जाता है। यदि आपको दोस्तों P निकालना हो तो √, फार्मूला हो जाता है √H²
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं, आप जरूर याद रखें। सारे के सारे फार्मूला को हम देखते चलते हैं। और यदि आपको बी निकालना है दोस्तों तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दीजिएगा, काम हो जाएगा 35। तो इस 3 फार्मूला को आप जरूर याद रखें और ये त्रिकोणमितीय अनुपात को। ठीक है, तो चलिए इतना हम सारे फार्मूले को देखते हुए चलते हैं। अब उसके बाद हम टेबल को देखेंगे। ये देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद टेबल। इसको इस फार्मूला को थोड़ा सा आप याद रखिएगा कॉन्सेप्ट के तौर पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे टेबल देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? टेबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए टेबल यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी है यहाँ पर ट्रिक, यानी इस किस कदर से आपको याद करवाएंगे कि आप एनी टाइम के लिए याद रख सकते हैं। दोस्तों इस कदर से याद करवाया जाएगा कि आप एनी टाइम के लिए जो है आप याद रख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपको याद करना यहाँ पर 90 डिग्री तक ही आपको याद करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि साइन 0 डिग्री के मान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? साइन 0 डिग्री। ये आया कहाँ से? सपोज मान लीजिए आया कहाँ से भाई? मान लीजिए कि हम रूट के अंडर हम साइन का वैल्यू लेके बताते हैं। पहले लिखते हैं 0/4। 0 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा, तो हो जाएगा 1/4। 1 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 3/4 आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? रूट के अंडर 4/4 हो जाएगा। ओके, चलिए यदि हम बात करते हैं 4 से 0 में, रूट के अंडर है, किसके अंडर है दोस्तों? यहाँ पर रूट के अंडर वाला बात है। 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? 0 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ओके, 0। और देखिए 1 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 1 रूट के अंदर है तो वर्गमूल निकालना है। 1 का वर्गमूल 1 और बटा 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। ओके, चलिए 2 से काट दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 1 के वर्गमूल तो 1 हो जाता है, बटा रूट के अंडर 2 है, तो रूट के अंडर 2 है, रूट अंडर 2 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए आप रूट अंडर 2। उसके बाद दोस्तों ध्यान से समझेंगे, ये देखिए 3 और बटा में 4 है, तो 3 का तो वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसको रूट के अंडर छोड़ दीजिए। और बटा में 4 है, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 4/4 कट गया 1 मरतबे, यानी 1 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से निकल कर आया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो मान लीजिए कि यदि आप साइन याद कर लेते हैं दोस्तों, क्या करते हैं ध्यान से समझेंगे एकदम शानदार तरीके से। यदि आप साइन याद कर लेते हैं तो कॉस अपने आप याद रखेगा। कहेंगे कैसे? देखिए यदि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, यदि आप साइन याद कर लेते हैं दोस्तों तो कॉस किस प्रकार से याद होता है? थोड़ा सा जब आप 0 से इधर गए हैं 1 से, तो आप 1 को उठाकर इधर से रखना स्टार्ट कर दीजिए, माइंड को थोड़ा सा नचा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा एकदम सिंपल से आसान से तरीके से। ओके, देखिए कैसे? देखिए यदि आपको जो साइन 90 का वैल्यू है वह कॉस 0 का वैल्यू होगा। साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ वाला यहाँ, और यहाँ वाला यहाँ, और यहाँ वाला समान, और ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया। थोड़ा सा आपको दिमाग को क्या करना है? नचा लेना है रोटेट में। ठीक है, चलिए तो यदि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा? 1 होगा 90 वाला। ठीक है, यदि आपसे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो 60 वाला होगा √3/2, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। ओके, यदि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू पूछता है तो समान रहेगा 1/√2 उसका भी और 1/√2 इसका भी। यदि आपसे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 का पूछता है, किसका? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पूछता है, तो साइन 30 का 1/2 है, तो इसमें कॉस 60 का वैल्यू भी क्या होगा? 1/2। ये वाला यहाँ चला आएगा और ये वाला लास्ट में यहाँ चला आता है, इसलिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के जगह पर 90 रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर कितना? 0 हो जाएगा। ओके, चलिए यदि आपको साइन और कॉस याद हो जाता है दोस्तों, क्या यदि आपको साइन और कॉस याद
हो जाता है तो tan अपने आप याद रहेगा। कहेंगे कैसे, देखिए फार्मूला होता है दोस्तों साइन थीटा और बटा में कोस थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा फार्मूला होता है tan थीटा। क्या होता है, बराबर बराबर यहाँ पर tan थीटा होता है। इस बात को जो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर tan थीटा आ गया। ठीक, जैसे ही tan थीटा आ गया तो कहेंगे साइन बटा कॉस होता है, यानी कि आप समझ गए कि साइन बटा कॉस tan आएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि साइन ऊपर कॉस नीचे है। ठीक है, तो यानी 0 और बटा 1, 0 बटा 1, 0 ऊपर और 1 नीचे, साइन बटा कॉस, तब ना tan आएगा। तो कहेंगे 0 बटा 1 कहने का मतलब है 0, 0 बटा 1 कहने का मतलब है 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ओके, जैसे ही 0 प्राप्त होगा इसका मतलब tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। सेम उसी प्रकार से दोस्तों ये यदि साइन बटा कॉस tan होता है तो हम tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, साइन 30 का होता है 1/2 आई पूरे के बटा, क्योंकि साइन और बटा कॉस होता है tan, तो और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3 और बटा में 2, तो बटा में 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, और ऊपर बच गया 1। ठीक है, और बटा ऊपर बच गया 1 और बटा में क्या बच गया आपका √3। इसलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3, 1/√3। ठीक है, उसी प्रकार से 1 अगर tan 45 का वैल्यू चाहिए, किसका, tan 45 का वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है साइन बटा कॉस 45 होता है। तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 आई पूरे के बटा, फिर कॉस 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कट गया, कितना मरतबे, 1 मरतबे, यानी tan 45 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ओके, 1 आ गया। अब सेम उसी प्रकार से यदि आपको चाहिए tan 60 डिग्री का वैल्यू, क्या चाहिए, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मतलब tan के सामने यानी tan 60 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है साइन बटा कॉस tan होता है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है, √3/2 हाई पूरे के बटा, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1 और बटा 2। तो कहेंगे नीचे से नीचे काट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 ऊपर, √3 ऊपर, और बटा में 1 के वैल्यू नहीं करते हैं, नीचे 1 के वैल्यू नहीं करते हैं, यानी √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, √3, यानी tan 60 का वैल्यू क्या आ गया, √3। ठीक है, √3। ओके, और आप साइन बटा कॉस tan होता है। अब एक अगर आपको tan 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो कहेंगे 1/0, 1 और बटा 0। तो एक अगर नीचे 0 आ जाए, ऊपर कुत्ता बिलाई कुछ भी हो दोस्तों, नीचे 0 आ जाए, ऊपर कुछ भी हो, इसका वैल्यू होता है अनंत। क्या होता है दोस्तों, अनंत, यानी उल्टा 8, इसको बोलते हैं अनंत, अपरिभाषित। कितना होगा इसको हम देख भी नहीं सकते हैं, अनंत होगा, अपरिभाषित होगा, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसलिए tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर साइन कॉस और tan याद कर लिए होंगे। जैसे ही आपको साइन कॉस और tan याद हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ पर साइन का उल्टा, किसका उल्टा दोस्तों, साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक। ठीक है, और tan का उल्टा हो जाता है कॉट। ठीक है, देखिए किस कदर से याद करवा रहे हैं। यदि आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और यदि आपसे पूछ ले साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 था 0, और यदि आपसे पूछ ले कि साइन कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसलिए दोस्तों साइन 0 डिग्री 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, यानी कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, चलिए सेम उसी प्रकार से साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, कोसेक, यहाँ पर कोसेक है और 30 डिग्री के सामने यहाँ पर 2 देखेंगे। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा, मतलब साइन का उल्टा कोसेक है, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और 1 चला आएगा नीचे। बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं, केवल ऊपर वाला रहेगा 2। ठीक है, इसलिए कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है दोस्तों, 2 आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है,
1/√2 है। तो कोसेक 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √2 ऊपर और 1 नीचे, बटा में एक के वैल्यू नहीं करते हैं, यानी केवल √2, यानी कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल √2। यदि आप कोसेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो पहले साइन 60 डिग्री याद रखिए, √3/2 होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी 2/√3। ठीक है। यदि आप साइन 90 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, 1 होता है, तो आप कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि बताइए कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 के उल्टा करेंगे 1 होगा, सिंपल सी मतलब है, जितना साइन 90 उतना ही कोसेक 90। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1 के उल्टा करेंगे तो 1 होगा, इसलिए सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा। यदि यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कहेंगे सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी 2/√3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3। यदि आप जानते हैं कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे √2 ऊपर और 1 नीचे, बटा में 1 के वैल्यू नहीं करते हैं, यानी केवल √2 हो जाएगा, केवल कितना हो जाएगा, √2। यदि आप कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं 1/2, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, तो बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते, यानी 2 ऊपर चला जाएगा तो केवल 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। यदि आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो सेक 0 का क्या होगा, सॉरी कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो कहेंगे यहाँ कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा कर देंगे तो अपरिभाषित होता है। यदि आप जानते हैं, यदि आपको tan याद है तो कट भी याद रख सकते हैं। tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है, तो कहेंगे कॉट क्या होगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, यानी tan का उल्टा होता है कॉट, तो tan यानी 0, तो tan 0 0, तो कॉट 0 अपरिभाषित। यदि tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 ऊपर और 1 नीचे, बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते, यानी केवल √3। यदि आप tan 45 का वैल्यू 1 जानते हैं, तो कॉट 45 भी 1 होगा, क्योंकि 1 के उल्टा करेंगे 1 होगा। ठीक है, चलिए। यदि tan 60 का वैल्यू आप √3 जानते हैं, तो cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3, क्योंकि मान लीजिए दोस्तों कि tan 60 का वैल्यू आपके पास √3 है, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, यानी cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि आप जानते हैं tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित होता है, tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है, tan 90 का वैल्यू अपरिभाषित होता है, तो cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0। इस बात को थोड़ा सा जैसे जैसे हमने बताया है उस हिसाब से थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रख लीजिएगा। ओके, इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, काम हो जाएगा 35। ठीक है, अब चलते हैं अगले फार्मूले के ऊपर। अगले फार्मूला क्या है ये तो बता ही दिया हमने। चलिए, और अगले फार्मूले है क्या, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। त्रिकोणमिति टेबल हो गया, ये हो गया त्रिकोणमिति, पहले तो ये होगा, उसके बाद त्रिकोणमिति टेबल। अब यहाँ इस फार्मूला को देखिए यहाँ पर ध्यान से, प्रश्नावली 8.3 एवं 8.4 में प्रयोग आने वाली सूत्र और साथ ही साथ जो एक, इससे आपको कितने नंबर, 10, अगर इस फार्मूला याद रहता है तो सिर्फ फार्मूला यदि आप याद कर लेते हैं तो 8 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 8 से 10 नंबर सिर्फ फार्मूला से आएगा त्रिकोणमिति के, क्योंकि फार्मूला आपको याद करना आवश्यकता है, जबकि फार्मूले बेस्ड सारा क्वेश्चंस रहता है 8 को 10 को प्रश्न। ठीक है, इसलिए यह आपको याद रखना पड़ेगा। पहले सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा आपको, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना बड़ा सिंपल है। साइन के कॉस के साइन में, टैन के कॉट में, कॉट के टैन में, कॉस के सेक में या सेक के कॉस में, कॉसेक के सेक में, सेक के कॉसेक में। देखिए, पूरक की बात कहें दोस्तों तो साइन जो है यह कॉस का पूरक होता है। साइन किसके पूरक होता है, साइन कॉस का पूरक, और कॉस जो है या आप ऐसे ही बोल रहे साइन कॉस का पूरक है, कॉस साइन का पूरक। यदि हम बात करते हैं टैन की, तो टैन का पूरक क्या होता है, कॉट होता है। कॉट
ठीक है, कॉट का पूरक टैन और टैन का पूरक कॉट। यदि आप बात करते हैं सेक का, तो सेक का पूरक होता है कोसेक। क्या हो जाता है? कोसेक। कोसेक हो जाता है, ठीक है, कोसेक। सेक का पूरक कोसेक और कोसेक का पूरक सेक, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कहेंगे साइन 90 डिग्री पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये भी फॉर्मूला ही है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? कहेंगे कॉस थीटा। यदि आपसे पूछ ले कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा। कहें ना कि साइन के कॉस के साइन में, सिंपल है फॉर्मूला। यदि आपसे पूछता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कहेंगे कॉट थीटा होगा, ठीक है, कॉट थीटा होगा। यदि आपसे पूछ ले कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो कहेंगे tan थीटा होगा। यदि आपसे पूछ ले सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा। और कोसेक पूछे तो सेक थीटा, यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा, ठीक है। ये बहुत ही आसान फार्मूला है, इसको आप कॉन्सेप्ट के तौर पर अपने कॉपी में उतारें और इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, जैसे हमने बता दिया है, साइन के कॉस के साइन में, टैन के कॉट और कॉट के टैन में, सेक के कॉसेक के सेक, यानी इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, इस फार्मूले को भी देखिए ज़रा ध्यान से, क्योंकि सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। नहीं जानते तो जान लीजिए दोस्तों कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1 होता है। तो यदि आपसे कहें कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि हम कहें दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 तो 1, और हम निकाल रहे हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 तो 1, और ये कोसेक थीटा कहाँ जाएगा, बटा में, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर आ गया 1, और ये कोसेक नीचे, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक, क्योंकि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक। यदि आपको कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 तो 1, और ये साइन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ओके, 1 बटा साइन थीटा। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यदि आप कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 जानते हैं, क्या होता है, ध्यान रखेंगे, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1 होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। यदि हम कहें कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 तो 1, और इस सेक कहाँ आ जाएगा, नीचे चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला, सारा का सारा क्या है दोस्तों, फार्मूला है। यदि हम कहेंगे सेक थीटा निकालिए, तो क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर 1 तो 1, और ये कॉस कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचा में, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा होता है, ठीक है। यानी हम ज़रूरत के हिसाब से सारा का सारा यूज करते हैं। ओके, चलिए, यदि हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पर, तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो कहेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो 1 बराबर 1 तो 1, और ये कॉट थीटा कहाँ जाएगा, नीचे में, यानी tan थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। यदि आप कॉट थीटा निकालना चाहते हैं, तो बराबर 1 तो 1, और ये tan थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे में, ठीक है, यानी कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। ओके, चलिए, इस फार्मूला को आप जरूर ध्यान रखें, बहुत जगह काम देने वाला है आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले, इस फार्मूला को देखिए ज़रा ध्यान से। यदि आप यहाँ पर नहीं जानते, सारे फार्मूला को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ओके, 1 होता है। तो कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर 1 तो 1, इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे चलेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, फार्मूला वही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी साइन थीटा बराबर फार्मूला रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। सभी फार्मूला का यूज होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। यदि आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो 1, इधर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यदि हम कहेंगे स्क्वायर हटेगा तो ये क्या चढ़ जाएगा, रूट, फार्मूला वही रहेगा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ें यहाँ पर, 2 चीज़ें कन्फ्यूजन करता है, ये और ये कभी भी कन्फ्यूजन में डाल सकता है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन आपको ये माइनस वाला प्लस में कर देगा और प्लस वाला माइनस। यहाँ पर देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया, आप क्या जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन पूछ देगा क्वेश्चन कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे ये प्लस में, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, तो ये प्लस में क्यों रहेगा, ये भी तो माइनस में बन जाएगा, समझ रहे हैं।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यही जानते हैं आप। यदि दोस्तों ये जानते हैं तो आप जान लीजिए कि ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है। यदि आपको दे दे प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 1 है तो इसको कर दे माइनस, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाता है, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये ज़्यादातर यही कन्फ्यूजन करता है, इसलिए इसको और ये दोनों को जो नोट में लिखे हैं इसको आप ज़रूर से ज़रूर जो है ध्यान में रखेंगे, अन्यथा काम गड़बड़ा जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया। अब जैसे ये हो जाता है तो इस फार्मूला को आप ध्यान से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। किस में हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहेंगे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम कहेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, मान लीजिए दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही जानते हैं बराबर 1 होता है। यदि हम कहेंगे दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा अपने साइड में है, उधर में प्लस में 1, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर निकाल लिया गया दोस्तों कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। सिंपल सी मतलब है। ओके, चलिए इस फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे, नोट करके इस पॉइंट को जरूर याद रखें, ये में कन्फ्यूजन होता है। 3 नंबर और नोट पॉइंट में लिखे हैं उसमें देखिए, आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बदल देगा, ये प्लस में सेक स्क्वायर थीटा था तो कर देगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में 1 था तो कर देगा प्लस 1, तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में दिखाई दे रहा है ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, तो उसके बाद आप इसको भी ध्यान रखिए, ये भी फार्मूला है आपका। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1 तो 1, ठीक है। और इधर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अब यदि हम बात कर ले, ये याद हो गया कि अब सेकेंड याद कीजिए, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर इतना आ गया। यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए, तो आप क्या जानते हैं दोस्तों, आप जानते हैं यहाँ पर आप क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम कहेंगे मान लीजिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा उधर प्लस में 1 और इधर आएगा तो माइनस में 1, और बराबर के उस साइड भेजाएंगे तो इधर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही लिखा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो यदि आप स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, नोट करके जो फंसाता है वो लिखा गया है, फंसाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 नंबर और नोट वाला फंसा सकता है। यदि आप जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, लेकिन ना माइनस में 1 नहीं देकर कर देगा प्लस में 1, और ये प्लस में कोसेक स्क्वायर नहीं देकर कर देगा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप भी बदल जाइएगा, जो प्लस में कॉट स्क्वायर था वो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाला बात है, इसलिए नोट करके लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब एक और भी फार्मूला यहाँ पर जो यूज होता है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ओके, टेन थीटा, और यहाँ पर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। इस सभी फार्मूला को आप अपने कॉपी में उतार ले और याद कर ले, जैसे हमने समझाया है उस कॉन्सेप्ट के तौर पर समझे और याद करें। ओके,
सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।